नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक वोट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने विपक्ष को सीधे आईसीयू में पहुंचा लिया है। एनडीए 202 सीटों पर काबिज है और महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। और इन 35 में से भी 25 सीटें आरजेडी की यानी तेजस्वी की सबसे बड़ी पार्टी की हालत सबसे पतली। 2020 में 75 सीटें, 2015 में 85 सीटें और 2025 में सिर्फ 25। इतनी गिरावट की पार्टी के भीतर खुद शक होने लगा। गलती जनता की नहीं, गलती घर के भीतर है। और इसी बीच सामने आता है एक विस्फोटक नाम संजय यादव। नतीजे आने के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट एक्स पर धमाका कर डालता है। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, मैं परिवार से रिश्ता तोड़ रही हूँ। और फिर पोस्ट एडिट हुआ और जुड़ा दो नाम, संजय यादव और रमीज। रोहिणी का आरोप है, इन्हीं दोनों ने मुझसे कहा कि सब दोष अपने सर ले लो। मतलब हार की जिम्मेदारी मेरा गला पकड़कर मुझ पर डाल दी गई। ट्वीट ने आग लगा दी, पार्टी में खलबली मच गई, लोग चौकन्ने। ये कौन सा तूफान अंदर चल रहा था? कौन है संजय यादव जिसे लेकर आरजेडी में इतना बड़ा भूचाल मच गया? दोस्तों, नाम भले ही यादव, लेकिन ये बिहार के नहीं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय यादव हैं। 2012 में तेजस्वी यादव से जुड़े, 2015 में एक्टिव रोल में आए और फिर तेजस्वी के सबसे करीबी सलाहकार बने। 2024 में आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद, यानी कि एक बाहरी चेहरा जो अंदर जाकर आरजेडी की राजनीति की धुरी बन गया। पार्टी नेताओं का आरोप है, तेजस्वी से मिलना है, पहले संजय यादव की परमिशन लीजिए। यहां तक कि पार्टी में कईयों का मानना है कि आरजेडी में नंबर 2 तेजस्वी नहीं, संजय यादव हैं। कई बार लालू परिवार के अंदर से ही आग निकली। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी के बड़े भाई, कई भाषणों में बिना नाम लिए कहते रहे, जयचंद घर में बैठा है, फूट डाल रहा है। सब समझते थे इशारा किस और है। नाम नहीं लेते, लेकिन तीर हमेशा संजय यादव पर ही लगता। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा वाली तस्वीर याद है, जहां तेजस्वी की कुर्सी पर संजय यादव बैठे मिले। रोहिणी आचार्य उस दिन फट पड़ी। किसी की रिजर्व कुर्सी पर बैठना अशोभनीय है। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, लेकिन आग तो वहीं से लग चुकी थी। चुनाव 2025 में सबसे बड़ा आरोप यही, टिकट बंटवारा, गठबंधन से तालमेल, उम्मीदवारों का चयन, जमीनी समीकरण की समझ, सब जगह संजय यादव का दखल था। अंदर से नेता कहते, संजय बिहार की तासीर समझ ही नहीं पाए। बाहरी दिमाग, बिहार की राजनीति, दोनों में टकराव तो होना ही था। कईयों का दावा था कि कार्यकर्ता तेजस्वी तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। चारों ओर एक घेरा जैसा बना दिया गया। तेजस्वी जनता की नब्ज पकड़ नहीं पाए और नतीजा आपके सामने है। आरजेडी का ग्राफ सीधा जमीन पर आ गया। ये भी सच है कि संजय यादव के पक्ष में भी आवाजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी में राजनीतिक परिपक्वता, तेजस्वी का मजबूत पब्लिक इमेज, तेजस्वी के इंटरव्यूज, बहस, मंच पर आत्मविश्वास, इन सब के पीछे कोई है तो वो संजय यादव का दिमाग है। 2012 से संजय तेजस्वी के साथ हैं और इस दौरान तेजस्वी का ग्राफ सच में ऊपर गया। तो पूरा सच सिर्फ काला सफेद नहीं है, कहीं ना कहीं सच दोनों तरफ है। आरजेडी की हार पर जितने भी राजनीतिक एक्सपर्ट बोले, एक बात कॉमन थी, रणनीति फेल्ड। और पार्टी के भीतर इशारा साफ, सारा ठीकरा संजय यादव के सर फोड़ने की तैयारी। टिकट बंटवारे से अफरा तफरी, गठबंधन नाराज, जमीनी नेताओं की अनदेखी, कैडर में निराशा और सोशल मीडिया पर तेजस्वी की पकड़ कमजोर। इन सबके बीच संजय यादव का चारों तरफ से नाम उछलना, चुनावी हार का माहौल और भी गर्म कर गया। रोहिणी आचार्य के ट्वीट में जिस अंदाज से रमीज और संजय का नाम जुड़ा है, उसके लहजे में तंज, गुस्सा और एक तरह की बेबसी साफ दिखाई देती है। मतलब जो फूट सोशल मीडिया पर दिख रही है वो केवल 10% है, 90% तूफान घर के भीतर है। हार के बाद पार्टी का सबसे बड़ा सवाल यही, तेजस्वी यादव ने किस पर ज्यादा भरोसा किया और किस पर कम। अगर किसी नेता तक तेजस्वी की पहुंच संजय यादव के जरिए हो तो यह संदेश जाता है कि पार्टी एक सलाहकार के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका नुकसान आरजेडी को साफ दिखाई दिया, संगठन बिखरा, रणनीति गलत हुई, सीटें धड़ाम हो गई और आरोपों की बौछार हुई वो अलग। अब क्या होगा? तो देखिए, पार्टी अब पोस्टमार्टम करेगी, गठबंधन भी सवाल उठाएगा, आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे और परिवार की भीतर फूट बाहर आती रहेगी। लेकिन एक बात तय है, आरजेडी की हार सिर्फ जनता की वजह से नहीं है, यह अंदरूनी राजनीति का भी नतीजा है। और रोहिणी आचार्य का ट्वीट इस आग में घी बनकर गिरा है। क्या संजय यादव वास्तव में आरजेडी की हार के मास्टरमाइंड है या उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या तेजस्वी अपने ही सलाहकार पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए? क्या आरजेडी अब टूट की ओर बढ़ रही है?
2025 का चुनाव बहस खत्म नहीं कर रहा, ये कई नई बहसें शुरू कर रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते-जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।